लेकिन बकी का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था, वह मुसाशी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसके बाद बकी रेत्सु से मिलने पहुंचा। जब रेत्सु ने सुना कि बकी मुसाशी को मारने की बात कर रहा है तो वह चौंक गया। उसने पूछा, अगर तुम किसी इंसान की जान ले लोगे तो क्या उसके बाद फिर पहले जैसे रह पाओगे? लेकिन बकी ने इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके लिए अभी सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, मुसाशी को रोकना, क्योंकि उसके अनुसार मुसाशी ऐसा इंसान था जिसे इस आधुनिक दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। इतना कहते ही रेत्सु ने अचानक बकी पर मुक्का चला दिया। बकी का शरीर बिना सोचे समझे खुद ही हरकत में आ गया और उसने हमला रोक लिया। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। फिर रेत्सु ने बकी की एक छोटी सी कमजोरी देखी और उसी पल हमला कर दिया। लेकिन बकी का ऊपरी शरीर बिजली की तरह मुड़ गया और वार पूरी तरह खाली चला गया। यह देखकर रेत्सु भी दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि असली चमत्कार कौन है। इस समय बकी का शरीर लगभग पूरी तरह स्वचालित प्रतिक्रिया देने की क्षमता हासिल कर चुका था। आखिरकार मुसाशी और बकी की निर्णायक लड़ाई का दिन आ गया। बकी ने हमेशा की तरह अपने हाथों और पैरों पर पट्टियां बांधी। ये उसकी गंभीर लड़ाई से पहले की पुरानी आदत थी। उसने पूरे शरीर को अच्छी तरह स्ट्रेच किया और खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। दूसरी तरफ मुसाशी जैसे ही अखाड़े में पहुंचा, उसकी नजर सबसे पहले दुनिया के सबसे आजाद आदमी बिस्किट ओलिवा पर पड़ी। ओलिवा खुद हैरान रह गया। वह सिर्फ मुकाबला देखने आया था, लेकिन मुसाशी की मौजूदगी का दबाव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। मुसाशी वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, इस दुनिया में अभी भी ऐसे कई ताकतवर योद्धा मौजूद हैं जिनसे वह कभी नहीं मिला। उधर बकी लगातार उछल कूद कर शरीर गर्म कर रहा था। हजारों दर्शकों से भरे उस स्टेडियम में उसकी नजर सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, मियामोतो मुसाशी। लेकिन तभी मुसाशी ने आंखें खोली और जो भीड़ उसे अभी तक स्वादिष्ट दावत जैसी लग रही थी, अब वही उसे बचे हुए खाने की तरह बेकार दिखाई देने लगी। उसने बकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सब तुमने किया है?